हेलो बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें पहेली की दुनिया में ले चलती हूँ। पहेली पूछना अच्छा लगता है ना? तो चलो दिमाग की बत्ती जलाओ और पहेली की गुत्थी सुलझाओ। पहली पहेली। खेल जगत से मिला इसे, जग से बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे, कहलाया भगवान। बोलो कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। अब दूसरी पहेली देखते हैं। बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वह शैतान? बोलो बोलो कौन है वो? ऐनक। अब तीसरी पहेली देखते हैं। पिंक सिटी यह कहलाता है, हवा महल है इसकी शान, राजस्थान की है राजधानी, झटपट पूछो इसका नाम। बोलो क्या है नाम इसका? जयपुर। चौथी पहेली। जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास, खाने का सामान मांगते, जल्दी बताओ इसका नाम। उत्तर बताओ। भूख। बच्चों, सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, ऐनक एक वस्तु का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है और भूख एक भाव का नाम है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, ऐनक, जयपुर और भूख एक एक नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसलिए सचिन तेंदुलकर, ऐनक, जयपुर और भूख संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। विशेष व्यक्ति यानी राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, तुलसीदास, मीरा आदि। विशेष स्थान अगर ले तो दिल्ली, जयपुर, भोपाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और विशेष वस्तु बाइबल, कुरान, गीता, टाइटन घड़ी आदि। जैसे गुरु नानक देव जी, भारत, सूर्य, भगत सिंह, तिरंगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कार, नगर। व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो मनुष्य जाति, शिक्षक जाति। स्थान के नाम पर देखा जाए तो शहर, गांव, विद्यालय, डाकघर। और वस्तु पुस्तक, कुर्सी, घड़ी, कॉपी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नदी, पेड़, आदमी, लड़की, गांव। अब आते हैं संज्ञा के तीसरे भेद पर, जो है भाववाचक संज्ञा। पहले चित्र में दिया गया है मनीषा को प्यास लगी है। दूसरे चित्र में बच्चों देखो, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। तीसरे चित्र में है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों या स्थानों के नाम ना होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार हुई। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं,
वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, मित्रता, खुशी, परायापन, क्रोध, सुंदरता आदि। बच्चों, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं जिसको हम भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल सकते हैं। जैसे मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन, गुरु का गुरुत्व या गौरव, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, शिष्य का शिष्यत्व। कुछ विशेषण भी हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे अमीर, अमीरी, सुखी, सुख, मीठा, मिठास, वीर, वीरता, बूढ़ा, बुढ़ापा, कोमल, कोमलता, गरीब, गरीबी, सुंदर, सुंदरता। बच्चों, अब कुछ वर्कशीट दिए गए हैं जिसको तुम्हें गृह कार्य कॉपी में करना है। पहला वर्कशीट है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा इसमें प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को पहचानिए तथा उसके भेद लिखिए। संज्ञा शब्द को पहचानकर गृह कार्य कॉपी में लिखना है और उनके भेद भी लिखना है। वो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, लिखना है। उसके बाद दूसरा वर्कशीट है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। बच्चों, आज हम लोग पढ़े संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों की परिभाषाएं क्या क्या हैं और उनके उदाहरण। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने संज्ञा के परिभाषा और प्रकार भेद को भली भांति समझ लिया है। जितना गृह कार्य दिया गया जाता है उसको अपने गृह कार्य कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।